नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और वैसे भी स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट जो जून साइकिल वाला एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, आपके सामने है और लगभग 100 दिन का आपके पास समय है। तो आप अपनी तैयारी को यदि और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लासेज अपने चैनल पर रेगुलर अवेलेबल हैं। साथ ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्लासेज हैं उनको लेकर भी चर्चा करते हैं और कोई भी नई वैकेंसी या बीएसडी के फॉर्म्स जो अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए उनको लेकर भी अपन जो है वीडियोस लेकर आते हैं। तो मल्टीपर्पज़ है आप लोगों के लिए, तो फटाफट आप जो है वो चैनल के साथ जुड़े और रेगुलर अपडेट रहें। ऐसे स्टूडेंट जिनका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और नेट क्वालिफाई नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर ऑफलाइन बैचेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन बैचेज तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अभी इस पेपर सेकंड के ऑफलाइन बैचेज भी अपन ने स्टार्ट किए हैं। जो जून और दिसंबर साइकिल वाले दोनों पेपर्स जो साइकिल हैं उनके पेपर अवेलेबल हैं, जिसमें अगर पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, कॉमर्स है और मैनेजमेंट है। किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए इन पे संपर्क कर सकते हैं। और जेआरएफ अड्डा का जो ऑफलाइन सेंटर है वो जयपुर में है, गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी पुलिया। काफ़ी लंबा अनुभव है जेआरएफ अड्डा की टीम के पास। आप लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स रेगुलर जुड़े हुए हैं वो जानते भी हैं कि 10,000 से ऊपर जो सिलेक्शन हो चुके हैं, जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है, जेआरएफ हो चुका है। जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा ही है, ठीक है। तो डेली फ्री टेस्ट हैं, डेली फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, फ्री काउंसलिंग सेशन है। और काफ़ी जो बड़ी टीम है अदिति मैम के निर्देशन में, वो आप लोगों को जो है नेट जेआरएफ की जो है वो तैयारी करवाती है। तो आप लोग जो है अपना जो ऑफलाइन बैचेज के साथ साथ जो है वो एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर अपन बात करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जेआरएफ अड्डा का, आप उससे भी जो है वो वहाँ पर भी पेपर फर्स्ट की फ्री क्लासेज अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा के पीएचडी को लेकर भी अलग चैनल्स हैं, आप वहाँ पर भी जो है वो एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। पीएचडी प्रोग्राम्स हैं या और अदर प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए जो है वो चैनल्स अवेलेबल हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पर। चलिए, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए एक पीएचडी का जो नोटिफिकेशन आया है और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी आज जो है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कितनी वैकेंसीज हैं या कितनी पोस्टें हैं पीएचडी की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हैं, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये सब अपन इसको लेकर चर्चाएं करने वाले हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका जेआरएफ हुआ है उन स्टूडेंट्स को लिए तो काफ़ी सुनहरा अवसर है कि बैक टू बैक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो आ ही रही हैं, साथ के साथ उन लोगों के लिए जो है पीएचडी की पोस्टें भी आ रही हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो भारत का एक टॉप यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपन इसको कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एडमिशन है इनके लिए गाइड टू एडमिशन 2026-27, यानी कि पीएचडी के जो एडमिशन है यहाँ पर काफ़ी सीटों पर जो है आप लोगों के लिए पीएचडी की सीटें वेकेंट हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब लेकर अपन जो है इस वीडियो के अंत तक आप लोग इसमें जानकारी पूरी आप लोग लेकर जाना, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आप लोग जानते भी होंगे। और देखिए, इसमें जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है एएमयू की, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट पर जाओगे तो आप जब यहाँ पर एडमिशन वाला सेशन है इस पर क्लिक करना। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या आती है कि हम वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन फिर स्टूडेंट्स को ये समस्या आती है कि सर ये विज्ञप्ति कहाँ से मिलेगी या एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करें, कैसे अपन फिल करें। तो ये सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो जैसे ही आप एडमिशन वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे आपको दो इसमें ये एडमिशन के आप लोगों को मिलेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड एडमिशन गाइड फॉर प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 आर नाउ अवेलेबल। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें जो नेक्स्ट पेज का इंटरफेस खुलेगा वो 200 पेजों के ऊपर का इंटरफेस खुलेगा। तो उसमें शुरुआत में तो एकेडमिक एडमिशन के लिए है, और जो सी वाला पोर्शन है वो आप लोगों को मिलेगा पीएचडी से संबंधित, ठीक है। तो आप लोग वहां से उसको क्लिक करना है और मैं अभी आपको बता भी दूंगा कौन से पेज नंबर पर आप लोगों को जाना है। देखिए, एएमयू स्कूल वगैरह ये सब उसमें आप लोगों को मिलेंगे, तो आप केवल इस पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले पर। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो पेज खुला हुआ मिलेगा वो ये वाला पेज खुला हुआ मिलेगा। तो इसके पेज नंबर 107 पर जाना है आप लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, पेज नंबर कौन से पर जाओगे, 107। तो रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, डॉक्टर ऑफ
फिलोसॉफी। ठीक है, तो ये रिसर्च प्रोग्राम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस कोर्स ऑफ स्टडी का जो नाम है वो पीएचडी है, और ड्यूरेशन जो रहेगी वो 3 इयर्स की रहेगी। कोर्स की डिटेल है उसको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एग्रीकल्चर साइंस में, तो इसमें अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की कितनी सीटें रहेंगी, तो जनरल की 8 सीट है यहाँ पर। और ये देखिए, ये विकलांग जो है श्रेणी, जिन 40% शारीरिक रूप से डिसेबल है, उन लोगों के लिए है। तो यदि आप इस कैटेगरी में शामिल आते हैं और आपके लिए पोस्ट है, तो आप इसमें जरूर चेक करना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की 8 जो है पोस्टें अवेलेबल हैं। होम साइंस की आप लोगों के लिए 3 है, और पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आप लोगों के लिए 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मुख्य सब्जेक्ट आता है जो अपना आर्ट्स। आर्ट्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी सीटें अवेलेबल हैं, और काफ़ी इंतज़ार भी रहता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है और पोस्टें उनकी तुलना में कम होती हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छा अवसर है, और काफ़ी अच्छी जो है पोस्टें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो बात करूँ तो मैं 23 पोस्टें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये अरेबिक की 2 हैं, बंगाली की 2 हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग 4 हैं, इंग्लिश की 8 है, फाइन आर्ट की 2 हैं, हिंदी की देखिए 10 हैं, लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज जो है वो 4 हैं, मराठी की 2 हैं, पंजाबी की 2 हैं, पर्शियन की 8 हैं, फिलोसॉफी की 7 हैं, क्यूरेनिक स्टडीज़ की 4 हैं, संस्कृत की 1 है, तेलुगु की 2 है, और उर्दू की 8 है। तो देखिए, कॉमर्स की 23 है, और टूरिज्म की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए, अगर इसकी मैं आप लोगों की से बात करूँ देखिए, अगर मैं बात करूं अप्लाइड केमिस्ट्री है, तो अप्लाइड केमिस्ट्री की तो 2 हैं, मैथमेटिक्स की देखिए 22 हैं, अप्लाइड फिजिक्स की 9 है, और आर्किटेक्चर की जो है वो 17 है। ठीक है, आर्किटेक्चर, सॉरी, आर्किटेक्चर की, हाँ बिल्कुल, आर्किटेक्चर की 17 है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 2, और बायोमेडिकल सिंगल प्रोसेसिंग की 1 है, सिविल इंजीनियरिंग की 76 है, केमिकल इंजीनियरिंग की 17 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 15 है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर की 40 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की 59 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 94 है, और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए 7 है, और पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की 7 है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टडीज़ की अगर अपन बात करें, रशियन की 3 है, और स्टेटिकल सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज़ की 2 है, और वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ की यहाँ पर 3 है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए 9 वैकेंसियाँ यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अपना काफ़ी अच्छा आप लोगों के पास सुनहरा अवसर है। लाइफ साइंस की अपन बात करें, बायोकेमिस्ट्री की 4 है, बॉटनी की 1 है, बायोटेक्नोलॉजी की 4 है, और म्यूसियोलॉजी की जो है वो 1 है, वाइल्ड लाइफ साइंस की 2 है, और देखिए जूलॉजी की 30 यहाँ पर वैकेंसी है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी देखिए 20 पोस्टें आप लोगों के लिए जो है अवेलेबल है। मेडिसिन में बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल जो है साइकोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स है, न्यूरो साइंसेज हैं, और फार्मालॉजी है। तो इनकी 3, 1, 2, 1 वैकेंसी हैं। अब देखिए, साइंस में अगर नॉर्मल डायरेक्ट वैकेंसी की बात करें, केमिस्ट्री की 38 हैं, कंप्यूटर साइंस की 21 हैं, काफ़ी अच्छा अवसर है। ज्योग्राफी की 6 हैं, जियोलॉजी की 7 हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की 4 हैं, मैथमेटिक्स की 17 हैं, ऑपरेशन रिसर्च की 3 है, फिजिक्स की 55 है, और रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन की 1 है। स्टेटिक्स की कितनी है? 9 है। ठीक है, तो वहीं अगर अपन बात करें सोशल साइंस की, तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स की देखिए यहाँ पर 3 है, एजुकेशन की 7 है, ह्यूमन राइट्स की 1 है, हिस्ट्री की 18 है। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ की ये 0 है, लेकिन जो विकलांग है उनके लिए दिव्यांग 1 है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 2 है, मास कम्युनिकेशन की 7 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 है, फिजिकल एजुकेशन की 2 है, पॉलिटिकल साइंस की देखिए 5 है, साइकोलॉजी की 6 है, सोशोलॉजी की 7 है, साइंस सोशल वर्क की 6 है, वुमेन स्टडीज़ की 3 है, और यहाँ पर अगर अपन बात करें थियोलॉजी, तो शिया थियोलॉजी और सुन्नी थियोलॉजी जो मोमडन धर्म में होती हैं, तो इनके 2 और 8 जो हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो काफ़ी जो है अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन है फर्स्ट ईयर या सेकेंड सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 4 ईयर सेमेस्टर बैचलर, यानी कि जो अपन बात करें अभी जो है बीए बीएड या बीएससी बीएड जो चलता है वो, प्लस अगर अपन बात करें जो है अभी वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम आया है उसमें अगर अपन बात करें कि जो 4 सेमेस्टर, सॉरी 8 सेमेस्टर जिसने कंप्लीट किए हों, क्योंकि वो 1 साल अगर कंप्लीट कर लेते हैं आगे तो उनका एमए माना जाता है। ठीक है, 4 साल में उन्होंने ग्रेजुएशन की है, बीए बीएससी की है, और 1 साल उन्होंने एमए कर दी तो उनकी वो एमए कंप्लीट मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना।
और जिनका 3 ईयर बैचलर डिग्री, और ये एक बार दोबारा देखते हैं, या 1 ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका हो, या फिर उसके 2 सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ये 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर प्रोग्राम। और यदि 2 ईयर 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री उन्होंने कंप्लीट किया यानी कि एमए किया है आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री, यानी कि आपके एमए में कितने प्रतिशत, एटलीस्ट 55% नंबर आपके होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये तो सीधी सी बात भी है, अपन काफ़ी बार अपन इसको पढ़ते हुए भी आए हैं कि आपको जो है वो मिनिमम नेट करने के लिए भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 55% मार्क्स है। तो यहाँ पर भी आपको पीएचडी में यदि एडमिशन लेना है तो आपके एमए में कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपके एमफिल है तो उसमें भी 55% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर जो है 4 और 8 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है विथ रिसर्च आपने किया है, मतलब 3 साल जो है डिग्री और 1 साल रिसर्च के हैं, तो मिनिमम 75% मार्क्स हैं, तो आप लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, रिटन टेस्ट होगा 80 मार्क्स का, और इंटरव्यू जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, तो आप लोग जो है इसके लिए जो एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो रिटन टेस्ट में पास होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। टेस्ट पेपर जो रहेगा वही जो नेट वाला जो होता है आपका, रिसर्च एप्टीट्यूड मेथडोलॉजी, और 45 मिनट की ड्यूरेशन होगी, 40 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड और मेथडोलॉजी से। और जो सेकंड भाग होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें भी वही 45 मिनट होंगे और 40 जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पूरे सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाना क्या होता है, जरूरी होता है, तो ही उसको एलिजिबल माना जाएगा इंटरव्यू के लिए। टेस्ट सेंटर जो है वो आप लोगों के लिए एडमिशन सेल बी हेल्ड एट अलीगढ़ यूपी, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है आप लोगों का टेस्ट होगा। इसके अलावा जो ये अदर जो है आप लोग देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे स्टूडेंट, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप इन यूजीसी नेट, यानी कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, एंड सिमिलर नेशनल टेस्टिंग विथ ए स्कोर मोर देन इक्वल टू द क्वालिफाइंग मार्क्स आर जनरल कैटेगरी वैलिड टू टाइम टू एडमिशन एट द टाइम द एग्जाम्प्टेड फॉर अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट। ठीक है, आप रिटन टेस्ट के बिना भी क्या हो सकते हैं इसमें, हाउएवर दे मस्ट अपीयर इन द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू इन पर्सन कम बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, यानी कि आपको इंटरव्यू डायरेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा तो कोई स्पेशल जानकारी नहीं है, बाकी ये फिर अलग कोर्सेज के लिए स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग जो है वो अपने फॉर्म ज़रूर भरें। और यदि आप पीएचडी करने के इच्छुक हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। और देखिए, अगर आप जो है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी मोर देन वन फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई द सेम, बट सच ए कैंडिडेट विल सेपरेट, यानी कि आपको अलग अलग क्या करने होंगे, फॉर्म यहाँ पर भरने होंगे। ठीक है, तो और इसके अलावा स्कोर कार्ड, फेलोशिप, अवार्ड लेटर और ये सब आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में भरे जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वैकेंसी या ये पोस्टें आप लोगों के लिए अच्छी खासी हैं और आप लोगों को फॉर्म फिल करना चाहिए। और इसके अलावा यदि और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अच्छा अवसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप लोग जो है जेआरएफ अड्डा का जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बैचेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।